हरिओम तत्सत। इसी साल 11 अगस्त 2022 को गुरुवार के दिन सुबह में 10:39 के बाद पूनम तिथि शुरू होती है। तो आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है तो 11 अगस्त को ही मनाना है, क्योंकि दूसरे दिन शुक्रवार 12 तारीख को सुबह 7:07 को पूनम पूर्ण हो जाती है। इसीलिए आपको 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन उत्सव मनाना चाहिए। अब एक प्रश्न है कि जो विष्टि या कई लोग उसको भद्रा भी कहते हैं, वो दोनों नाम है, वो सुबह 10:39 से शुरू होती है और रात को 8:52 तक रहती है। ये विष्टि दोष कारक नहीं है। जो ज्योतिष में आप शास्त्र का अनुभव करते होगे या ज्योतिष पढ़े होगे, तो उसमें बेसिक जो पुस्तक है या शास्त्र है वो है बालबोध। तो उसके पेज नंबर 22 पर श्लोक नंबर 71 में लिखा हुआ है, उसका मैं भाषांतर पढ़ लेता हूँ कि सोमवार और शुक्रवार को जो भद्रा यानी जो विष्टि होती है वो कल्याणी नाम की जानी जाती है। शनिवार को हो तो वो वृश्चिकी नाम की जानी जाती है और गुरुवार को हो तो पुण्यवती जानना। अब ये जो 11 तारीख गुरुवार रक्षाबंधन है, तो ये विष्टि तो पुण्यवती हो गई और रविवार, मंगलवार, बुधवार इन वारों में भद्रा होती है तो उसको भद्रिका नाम का जानने को कहते हैं। अब पेज नंबर 23 पर श्लोक नंबर 72 और 73 में लिखा गया है, वो मैं आपको बता देता हूं। हरितालिका व्रत में, वृष उत्सर्ग आदि में, जात कर्म संस्कार में, अदला बदली में, सदाशिव और पार्वती की पूजा में, होम कार्य में, उपाकर्म में, श्रावणी में मतलब ये जो पूनम की, जो श्रावण महीना की पूनम यानी रक्षाबंधन की बात है, हुतासनी यानी होली की, जलाशय और प्रतिष्ठा में, पाक यज्ञ में, प्रारंभ किए गए यज्ञ में, इष्ट देव की पूजा में, राजा दान देता है उस समय विष्टि शुभ समझना चाहिए। राजा तथा ब्राह्मण की आज्ञा से तथा सदाशिव की पूजा से विष्टि में किया गया कर्म भी सफल होता है। तो रक्षाबंधन में जो बहन होती है वो भाई की रक्षा के लिए वो बंधन यानी रक्षा बांधती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसकी बुरी नज़र से या सब कुछ से वो जो उसकी रक्षा हो, उसी लिए ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो अच्छी बात है कि भाई विष्टि या कोई भद्रा का कोई उसका बुरा असर न हो, तो अवश्य रक्षाबंधन बांधना ही चाहिए। लेकिन आजकल ना समझ लोग ये बालबोध या कोई ऐसा ज्योतिष का थरली अभ्यास नहीं करते हैं और बस लोगों को भ्रमित कर देते हैं। आजकल के न्यूज़पेपर में या कई जगह पंचांग में भी ये गलत बातें बताते हैं। मेरे हिसाब से ये मैंने बालबोध में जो बताया गया है उसका पेज नंबर के साथ में ये वीडियो शेयर करता हूँ। आप ये वीडियो अवश्य पढ़िए, सुनिए, देखिए और सबको बताइए। भद्रा या विष्टि जो कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसे जानते हम। ये देव दानव के युद्ध में महादेव ने अपने अंग से भद्रा नाम की ये जो राक्षसी को पैदा किया था, अतः उसके शिवा, भद्रा, कल्याणी, विष्टि आदि 8 नाम है और ये भद्रा का प्रमाण है 30 घटिका का, यानी 1 घटी बराबर 24 मिनट, यानी 30 घटिका देखते हैं तो करीब वो 12 घंटे हो जाती है।
दिन का जो प्रमाण होता है, गर्मी की ऋतु में दिन लंबा होता है, रात छोटी होती है, और ठंड की ऋतु में रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है। तो उसके मुताबिक थोड़ा ये घटी का प्रमाण में, यानी जो विष्टि कहते हैं, वो थोड़ा प्लस माइनस होता है। अप्रोक्स 12 घंटे पकड़ के चल सकते हैं। यहाँ आप समझिए, भद्रा का वास स्वर्ग में हो तो शुभ कार्य करती है, पाताल में हो तो धन प्राप्ति करवाती है, मृत्यु लोक में हो तो सब कार्यों का नाश करती है। और जब चंद्र कर्क, कुंभ, वृषभ और मिथुन राशि का होता है, तभी वो जो भद्रा या विष्टि कहते हैं वो मृत्यु लोक में होती है। तो जब ये विष्टि, कर्क, कुंभ, वृषभ और मिथुन का चंद्रमा हो, तब ये शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बाकी जब भद्रा स्वर्गलोक में होती है या पाताल में होती है, तो अवश्य शुभ प्रदान करने वाली होती है। देखो, हर साल जब हुतासनी यानी होली होती है, तब विष्टि अवश्य होती है। और तब भी होली कब प्रकट करना चाहिए, उसका, होली का जो हम दहन कहते हैं वो कब करना चाहिए, उसका बहुत सारा डिबेट होता है। ठीक श्रावण महीना में भी रक्षाबंधन के दिन अवश्य विष्टि या जो भद्रा होती है वो होती ही है। और जन्माष्टमी के दिन भी, कृष्ण जन्माष्टमी जो हम कहते हैं, वो श्रावण वद आठम के दिन आता है। उसमें भी बहुत सारा ऊपर नीचे, यानी कौन से दिन मनाना चाहिए, उसकी हर साल कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है। अब मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिए। फागुन महीना में पूनम के दिन हुतासनी यानी होली होती है। उस दिन चंद्र सिंह राशि में होता है, और जो सिंह राशि का जो चंद्र होता है, तो जो भद्रा होती है या जो विष्टि कहते हैं, वो स्वर्गलोक में वास करती है। तब उसका नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी होता है। तो स्वर्गलोक में जो भद्रा होती है वो नुकसान वाली बात नहीं होती है। और ये भद्रा जो बोलते हैं, मीन, मेष और सिंह और वृश्चिक राशि का जब चंद्रमा होता है, तब ये भद्रा का वास स्वर्गलोक में कहा गया है। तो वो नुकसान वाली बात नहीं है। अब श्रावण महीना में जो रक्षाबंधन होती है, तो चंद्र मकर राशि में होता है, और तब नक्षत्र श्रवण होता है। और तब जो भद्रा या विष्टि होती है वो पाताल लोक में होती है। तो बालबोध में 74 नाम का जो श्लोक है, उसमें बताया गया है कि कन्या, तुला, धन और मकर का चंद्रमा हो तो वो पाताल लोक में भद्रा व विष्टि का वास कहते हैं। तो वो भी नुकसान वाली बात नहीं, क्योंकि हम तो मृत्यु लोक में रहते हैं। ठीक उसी तरह आगे भी एक समझ लीजिए, श्रावण वद आठम को कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। तो उस समय चंद्र राशि जो होती है वो वृषभ होती है, और नक्षत्र रोहिणी होता है। और वो रात्रे 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ था, तब रोहिणी नक्षत्र देखना होता है। आजकल क्या होता है, 12 बजे कौन सा नक्षत्र है वो देखते नहीं है, और बस जन्माष्टमी कौन से दिन मनाए यानी कौन सी तारीख में डिफरेंट हो जाता है। कई लोग, मान लीजिए कोई लोग 8 तारीख को मनाता है तो कोई लोग 9 तारीख को मनाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब नक्षत्र रोहिणी में होता है तब आपको जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो ये थोड़ा मैंने, जो कुछ मैं जानता हूँ, थोड़ा कुछ मुझे हमारे गुरुजी ने जो ज्ञान दिया है वो मैं आज आपको शेयर किया है। आपको भी नम्र विनंती, सबको शेयर कीजिए और सबको सही बात से अवगत कराइए। अस्तु।
हरिओम तत्सत। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए और आप सबको विनंती, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।